सुबह 3:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच हर घंटे लगभग 11.5 लाख, हर मिनट लगभग 19,000 और हर सेकंड लगभग 350 लोगों ने स्नान किया है। दुनिया में अब तक ऐसा कभी कोई कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन नहीं हुआ जिसमें एक दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया हो। और यहां तो हिस्सा लेने की भी बात नहीं हो रही, यहां तो स्नान की बात हो रही है। 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 5 से 6 दिन चलने वाली हज यात्रा में भी अधिकतम 30 लाख मुसलमान शामिल होते हैं। यरूशलेम के ईस्टर वीक में एक हफ्ते में 40 लाख क्रिश्चियंस शामिल होते हैं और इराक में होने वाले मुसलमानों के धार्मिक आयोजन में भी लगभग 2 करोड़ शिया मुस्लिम शामिल होते हैं। लेकिन इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं, जिनमें 1.5 करोड़ लोगों ने सिर्फ आज ही के दिन यानी पहले ही दिन कुछ ही घंटों में प्रयागराज के 44 घाटों पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी की त्रिवेणी में स्नान किया है। यह पहला स्नान है जो पौष माह की पूर्णिमा तिथि से शुरू हुआ और इस दौरान संगम में स्नान करने आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। ये तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। आज प्रयागराज में ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि इस भीड़ में 3,500 लोग अपनों से बिछड़ भी गए। लेकिन बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस तरह के केंद्र बनाए हैं जिनकी मदद से ये सभी लोग अपनों से बिछड़ने के बाद शाम तक उनसे आसानी से मिल भी गए। यानी शिकायतें तो 3,000 से ज्यादा लोगों की आई कि वो बिछड़ गए हैं, लेकिन शाम होते होते सब अपने परिवारों से मिल चुके थे। इसके अलावा आज 25 अलग अलग सेक्टर्स में 12 किलोमीटर लंबे घाटों पर श्रद्धालुओं ने महाकुंभ मेले का पहला स्नान किया और इस दौरान लगभग 60,000 जवान महाकुंभ मेले की सुरक्षा में तैनात रहे। और इसीलिए आज दुनिया भारत से 3 बातें सीख सकती है। पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। पहली बात जो दुनिया सीख सकती है भारत से वो है इवेंट मैनेजमेंट। कैसे इतने बड़े आयोजन को इतनी कुशलता के साथ उसका आयोजन किया जाता है, तो इवेंट मैनेजमेंट आज दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। दूसरा है क्राउड मैनेजमेंट। करोड़ों लोगों की भीड़ को कैसे मैनेज किया जाता है, करोड़ों लोगों की भीड़ के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और कैसे उन्हें एक सिस्टम के तहत स्नान के लिए ले जाना है। ये इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट जो है, भीड़ प्रबंधन, ये पूरी दुनिया को आज भारत ही सिखा सकता है। और तीसरा है इतने बड़े आयोजन की करोड़ों लोगों की सुरक्षा व्यवस्था करना। आप भी सबसे पहले यह देखिए कि जब 1.5 करोड़ लोग एक स्थान पर स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, वो भी कुछ घंटे में, लगभग 13 घंटे में 1.5 करोड़ लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो दृश्य कितना अभूतपूर्व होता है। दुनिया ने इससे पहले इस तरह के दृश्य कभी नहीं देखे होंगे। तो महाकुंभ का इतना भव्य आयोजन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और महाकुंभ में अभी अमृत या शाही स्नान की शुरुआत नहीं हुई है। इसकी शुरुआत होगी कल सुबह 5 बजे से, जिसमें 13 अखाड़ों के नागा साधु हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर संगम में स्नान करने के लिए आएंगे। और इस बार के महाकुंभ में कुल 3 अमृत स्नान होंगे। इनमें पहला अमृत स्नान कल यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। इन्हें अमृत स्नान क्यों कहा जाता है, आज आप ये भी जान लीजिए। अमृत स्नान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्नान कुछ विशेष तिथियों पर ही होते हैं और दूसरा, इनमें नागा साधु भव्य तरीके से स्नान में हिस्सा लेने के लिए आते हैं और यही कारण है कि इसे शाही स्नान भी कहा जाता है और नागा साधु सबसे पहले ये स्नान करते हैं।
अब आप यह देखिए कि सनातन धर्म में महाकुंभ के स्नान को इतना पवित्र क्यों माना गया है। इसके भी दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जिन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, वहां समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, इसलिए ये पवित्र स्थान है। ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। इसीलिए जो कुंभ के मेले का आयोजन होता है, ये इन 4 स्थानों पर ही होता है, क्योंकि ये सबसे पवित्र स्थान माने गए हैं। यहीं पर अमृत की बूंदें गिरी थी। दूसरी बात यह है कि इसका संबंध पुण्य कर्मों से भी है। सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन की 2 शाखाएं बताई गई हैं। आपका जीवन इन 2 शाखाओं में बटा हुआ है। एक है पुण्य और दूसरा है पाप। यानी आपने अपने जीवन काल में कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप किए हैं। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से पापों के प्रभाव को कम किया जा सकता है, और महाकुंभ में स्नान करने से इसी पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा सनातन धर्म में लोग